था हमारा राजभाषा राष्ट्रभाषा, ये है एमआईएल हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, मतलब फंक्शनल हिंदी। ओके, और मेजर हिंदी, सारे हिंदी के लिए ये इंपॉर्टेंट। वेलकम है आपका फिर से। आज हम लोग देखने वाले हैं राजभाषा राष्ट्रभाषा, संकल्प 1968, राजभाषा अधिनियम 1963, इन सब क्या डिफरेंस है, क्या है क्या नहीं, पूरा डिटेल से मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा राजभाषा, ये राजभाषा किसे कहते हैं। तो आप पहले ये समझिए, जैसे ही हमारा देश आजाद होता है, हमारे देश को एक गुट में बांधा जाता है और एक विशाल हमारा देश तैयार होता है, ठीक है, जिसे हम भारत देश के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर भी बहुभाषी लोग हुआ करते थे जो अलग अलग भाषा बोलते थे। उत्तर के लोग अलग भाषा, दक्षिण के लोग अलग भाषा, पूर्व में पश्चिम में हर जगह पे अलग अलग भाषा के लोग हुआ करते थे। कई अलग अलग भाषाएं हुआ करती थी। तो पूरे देश को एक साथ चलाने के लिए किसी एक भाषा की आवश्यकता थी, है ना, जिसका जब अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे उस समय उन्होंने अपना मुख्य भाषा जो था, ऑफिशियल लैंग्वेज था, इंग्लिश को बनाया था। बट भारतीयों को ये इंग्लिश को नहीं रखना था, उसे खत्म करना था, क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, ये यूरोपीय भाषा है ना। तो हमें अपनी भाषा रखनी थी। तो यहाँ पर में इतनी सारी भाषाएं थी कि बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी, है ना। तो अभी हम लोग पहले समझ लेते हैं राजभाषा क्या होता है। तो राजभाषा देखते हैं, कार्यालयी भाषा बोलते हैं राजभाषा को हम लोग। कार्यालयी भाषा मतलब जो कार्यालय में प्रयोग किया जाता है उस भाषा को हम लोग राजभाषा कहते हैं। अब दूसरा राष्ट्रभाषा क्या होता है। तो पूरे राष्ट्र की भाषा, जिस राष्ट्र में सबसे ज्यादा जो बहुभाषी लोग होते हैं, जिस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, उस भाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग भारत की राजभाषा क्या है। तो भारत की राजभाषा हिंदी को हम लोग हिंदी बनाना चाहते हैं, बट बहुत सारे स्टेट में हिंदी को लोग अपनाने को तैयार नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसी के ऊपर ये टॉपिक हमें पढ़ना है ना। और राष्ट्रभाषा क्या है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी तो माना जाता है, लेकिन अभी तक हिंदी को पूरी तरह से राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है ना। अभी हम लोग देखते हैं राजभाषा अधिनियम 1963। क्या हुआ, जैसे ही आजादी होता है तब 26 जनवरी 1950 को ये ठाना जाता है, ये डिसीजन लिया जाता है, ये फैसला लिया जाता है कि हम लोग 26 जनवरी 1965 तक, मींस पूरे 15 साल के अंदर में हिंदी को राष्ट्रभाषा बना के रहेंगे, है ना। मतलब 26 जनवरी 1950 को इन्होंने ये संकल्प लिया, ये ठाना कि 26 जनवरी 1965 मतलब आने वाले 15 साल के अंदर में हम लोग इंग्लिश को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। इंग्लिश को डायरेक्ट खत्म नहीं किया जा सकता था, अंग्रेज लोग इंग्लिश का यूज करता था और उसी से देश को चला रहा था। लेकिन डायरेक्ट अगर हम लोग इंग्लिश खत्म कर देते हैं तो शासन व्यवस्था में बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती थी। इसलिए धीरे धीरे करके इंग्लिश को जड़ से खत्म करने की कोशिश किया जाने का संकल्प लिया गया। लेकिन जैसे जैसे 26 जनवरी 1965 पहुंचने लगा, 1963 को, है ना, अहिंदी भाषी लोग, जिन्हें हिंदी भाषा पसंद नहीं है, अर्थात जैसे आप दक्षिण भारत में जाओ तो दक्षिण भारत के जो लोग हैं उनका तमिल तेलुगु जो लैंग्वेज है, उन लोगों का कहना ये था कि हमारी लैंग्वेज सबसे पुरानी लैंग्वेज है, तो फिर हिंदी को क्यों राष्ट्रभाषा बनाई जा रही है, हमारी लैंग्वेज को बनाई जाए। इस चक्कर में अहिंदी भाषी लोगों ने क्या किया, इस बात का विद्रोह किया कि नहीं, हमें हिंदी नहीं बोलना है। तो 10 मई 1963 को लोगों को आश्वासन दिया गया कि हिंदी जबरन आपके ऊपर थोपी नहीं जाएगी, आपके लिए उसके लिए भी ऑप्शंस होंगे और कुछ कुछ नियम दिए गए, जो कि बताया गया कि 26 जनवरी 1965 के बाद भी अंग्रेजी अपने वर्चस्व में रहेगा, उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा। 26 जनवरी 1965 के बाद भी अंग्रेजी अपने वर्चस्व में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे कम करने की कोशिश करनी है हमें। कर्मचारी के सीखने तक, जब तक कर्मचारी अपने कार्यों को, है ना, कार्यालय के कार्यों को हिंदी में नहीं सीख जाते, तब तक अंग्रेजी का वर्चस्व रहेगा। प्रेस सूचना दोनों भाषा में, जो प्रेस सूचना विज्ञापन जो भी आएगा वो सब इंग्लिश में तो रहेगा ही, हिंदी भी होगा, है ना, दोनों में उसका ट्रांसलेशन होगा। फिर हाईकोर्ट हिंदी के साथ वैकल्पिक भाषा, कहा जा रहा है कि जो हाईकोर्ट है वहां जो भी आदेश होगा वो हिंदी एक वैकल्पिक भाषा के तौर पे भी होगा, मतलब अंग्रेजी से तो सारा चीज होगा ही, लेकिन एक ऑप्शनल लैंग्वेज होगा जो कि होगा आपका हिंदी। फिर बताया जाता है हमें संकल्प 1968, ठीक है, कुछ उस संकल्प जो 1963 हुआ, मतलब अहिंदी भाषी लोगों को समझाया बुझाया गया। उसके बाद संकल्प 1968 आ जाता है। संकल्प 1968 में क्या बताया जाता है कि नहीं, जो हम लोगों ने सोचा था, हिंदी अभी तक अपने सही जगह पे नहीं आ सका है, मतलब राष्ट्रभाषा हम लोग उसको घोषित नहीं कर सके हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, संकल्प 1968, है ना, संकल्प 1968 का प्रयोग किया जाता है।
जिसमें क्या बताया गया है कि सरकार हिंदी, इसमें हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसले लिए गए। सरकार हिंदी के प्रगति के लिए बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम, जागरूकता अभियान वगैरह चलाएगी, है ना। कार्यालय में हिंदी को प्रोत्साहन देगी, जो अच्छा कर रहा है हिंदी में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। हिंदी के साथ 15 भाषाओं का विकास, उस समय जो था संविधान में 15 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, तो हिंदी के साथ साथ 15 वैकल्पिक भाषा, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा यूज होती थी, तो उनका भी यूज करेगा। और एक और नियम था कि त्रिभाषा सूत्र यूज करेगा, मतलब 1968 में यह भी बताया गया कि त्रिभाषा सूत्र, इंग्लिश रहेगा ही, उसके साथ हिंदी होगा ही, और तीसरा जो भाषा होगा, जो क्षेत्रीय भाषा होगा, जो उनके लिए कंफर्टेबल हो, जिस भाषा को लोग यूज करते हैं, है ना। तो ये था हमारा राजभाषा अधिनियम 1963 में 50 में फैसला लिया गया कि 65 में हम लोगों को हिंदी को फिक्स कर देना, लेकिन 63 में बहुत लोगों ने इसका विरोध कर दिया। 63 में उन लोगों ने आश्वासन दिया कि चलो धीरे धीरे करेंगे, इतना हड़बड़ी का कोई जरूरत नहीं है। फिर 1968 में कुछ नियम, उन्होंने कुछ हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए नियम का प्रयोग किया। उसके बाद फिर हम लोग समझ गए कि राजभाषा क्या हो गया। राजभाषा जो कार्यालयी लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, अगर सारे कार्यालय में, सारे ऑफिस में हिंदी का यूज होने लगे, तो तब जाकर के हमारा बनाया जा सकता है क्या, राष्ट्रभाषा, ताकि किसी को समस्या न